किसी साधक का सवाल है, उसने पूछा है, इनका नाम है राम अवतार, ये हैं बरेली के। बरेली सत यूपी में पड़ता है। तो उनका एक सवाल है, भगवान श्री कृष्ण के महाराज जी अनंत गुण हैं, लेकिन सबसे बड़ा गुण क्या है? मतलब ऐसा गुण कौन सा है सब और गुणों को दबा ले, ऐसा टॉप गुण बताओ। तो ये तो हम सब सुन ही चुके हैं भगवान के बारे में। भगवान के अनंत रूप हैं, अनंत गुण हैं, अनंत लीलाएं हैं। अरे और चीजों को सोचो, अनंत धाम है। ये जचना बड़ा मुश्किल होता है, भेजे में नहीं आता। क्यों यहां तक कह दिया भागवत में, अजी कोई आदमी ये रेत जमीन धूल के कणों को तो गिन ले, ब्रह्मांडों को नहीं गिन सकता। ब्रह्मांडों को नहीं गिन सकता। हां, तो महाराज जी हम तो यही सोचते थे ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि पूर्ण भगवान हैं। हाँ, वो आप इसलिए सोचते थे, आपको ये ज्ञान नहीं था, एक ब्रह्मांड नहीं जिस पर हम बैठे हैं, अनंत ऐसे ऐसे ब्रह्मांड हैं। तो अनंत ब्रह्मांड मान लो पता लग जाए तो अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर। क्यों एक ने पालन करना पड़ेगा, एक ने ब्रह्मांड में रचना करनी पड़ेगी प्रलय के बाद, और एक ने संहार करना पड़ेगा। ये तीन गवर्नर तो चाहिए, नहीं तो कौन करेगा? तो वो भगवान में ऐसा क्या गुण है? उसमें एक गुण है, आखिरी गुण। अब जो उसकी प्रेम से अनन्य भक्ति करता है, उसका उस भगत का भी भगत श्री कृष्ण बन जाता है। और भगत का भगत, हां, पीछे पीछे चलता है। क्या करके, क्या किस लिए चलता है पीछे पीछे? योगक्षम करने के लिए? ना ना ना, योगक्षम तो अंदर बैठ के करता है, सबके हृदय में बैठा है ना। तो फिर क्या करता है? उसकी चरण धूलि मेरे पर गिर जाए। भगवान में कहा, राधा अनंत ब्रह्मांडों में ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं प्राप्त ना कर सकता हूं और जो मेरे को प्राप्त ना हो। क्यों? मैंने ही तो सब कुछ प्रकट किया है, मेरा ये सारा माल है, मैंने ही दया करके तुम्हारे को शरीर दिया, मैंने लोगों की धोखनी चलाई, प्राणों को चलाता हूं। मेरी कृपा के बगैर एक भोजन का एक अंश भी नहीं पचता। लेकिन अहंकार जीव का, नहीं, ये मेरे हैं। अरे सांस उसी की दया से चल रहा है, चल रहा होगा, बाद में देखूंगा उसको मैं। पहले मेरा घर का काम, मेरे ये संबंधी, मेरे प्लाट दुकान, ये मेरे, कोई एहसान नहीं, नकलीजेंसी। नरक में जाने की तैयारी, इतना चाव चढ़ा 84 में कब जाऊं कब शरीर छोड़ के कब चक्की पीसूं। तो इसी के ऊपर भगत रीझ जाता है। अम्बरीश का संवाद तो आपने देखा ही होगा, तपस्वी की हालत भी देखी होगी। बहुत बड़ा गुरु दुर्वासा ऋषि, लेकिन एक भगत को श्राप दे दिया, कोई बात भी नहीं। भक्ति के बगैर कोई तपस्या, कोई किसी किस्म का धर्म
कभी भी अंत कण शुद्धि नहीं कर सकता। मैं मेरा के अहंकार को नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकता? भगवान ने चैलेंज किया है, मम माया दुरतया मामे भी ये परपदंते माया मेताम तरंते थे। चैलेंज। अरे सुनो सब, मेरी भक्ति करो। क्या होगा? मैं मायापति हूं, मेरी शक्ति है ये माया जो लग रही है तुम्हारे को, बार बार जन्म मरण में डालती है। तो मैं आऊंगा तो ये माया भागेगी। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, जलन, और किसी साधन से नहीं भागेगी। नहीं, कोई साधन कर लो उसका फल मिलेगा। फिर दुर्गति, पुण्य भी बांधने वाला है। अगर मेरी भक्ति नहीं है तो उस पुण्य कर्म में वो पुण्य कर्म भी बांधेगा, फल देके खत्म हो जाएगा, फिर रोओगे। इसलिए कहा, ना तथै में प्रियतम आत्म योनि संकर ना संकर्षणो। ना श्री जी आत्मा ते यथा भव। 11, 14, 15 भागवत। उसने कहा मेरा जो ब्रह्मा जी के पोते कौन, ना भगवान के कौन है पोते? पहले ब्रह्मा जी प्रकट हुआ, फिर ब्रह्मा जी के कौन आया? शंकर भगवान। शंकर भगवान परम भगत है, मैं उससे बहुत प्यारा करता हूं, लेकिन वो भी मेरा से प्यारा नहीं है। बलराम मेरा छोटा भाई है, बड़ा भाई बन जाता है कभी। महाविष्णु बताते हैं उसको, मेरे नेक्स्ट सीट उसी की है अनंत ब्रह्मांडों में, वो भी प्यारा नहीं है। लक्ष्मी मेरी सेवा में रहती, वो प्यारा नहीं है, लेकिन भगत तो मेरी आत्मा है। चैलेंज किया भगवान ने, देखो भगत के लिए, भागवत के अंदर। फिर भगवान कह रहे हैं मेरे अनन्य भगत का पतन नहीं होता। क्यों? मैं रक्षा करता हूं। अरे आप तो स्वामी हो, फिर सेवक बन गए आप। हाँ, मैं ईश्वरीय को भूल जाता हूं। मेरे भगत का पतन नहीं होता। मैं अपने भगत का योग अक्षम वहन्नम करता हूं। अनन्य चिंतन तो यो मा जना पर्युपास्ते तेसाम नित्य भ्युक्ता नाम योग अक्षम वहम महम। मैं उसका बोझा ढोता हूं, साथ रहता हूं, ऐसे रखता हूं कहीं गिर ना जाए मेरी माया। मैं माया को कहता हूं हटा उसको, इसके पास मत आना, उधर जाओ। तो बहुत बातें हैं, भगवान के अनंत गुण है भक्तों। तो भगत इसी दम पर, इसी हौसले पर निरंतर भक्ति करता चला जाता है और ताकत आ जाती है, विश्वास बढ़ता चला जाता है। इसलिए किसी भगत चरित्र को भी पढ़ के दृढ़ता आ जाती है। भगवान कह रहा आ जाओ, मेरे से दूर मत रहो, इधर आ जाओ, मत ठिठरो बैठे बैठे, बहुत सर्दी पड़ रही है, आग जल रही है। जीव कहता नहीं, ठिठरता रहूंगा, तेरे पास नहीं आऊंगा। नहीं आएगा? अरे दुख भोगेगा, भोग लेंगे, बहुत दुख भोगे हैं, मेरा अभ्यास है दुख भोगने का। कैसे बुलाता है जीव को, मनुष्य शरीर दिया, आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, बेटा आ जाओ, मैं हूं तुम्हारा, तुम मेरे से बिछड़े हुए हो शरीर समझ के। ना 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 ना, हम नहीं आते। हर समय परमात्मा जीव के कल्याण के लिए तरसता रहता है। हृदय के अंदर ऐसे है, देखो अब ये माया है, जहां ये मुंह कर रहा है, जहां अपना मान रहा है उनको, और भगवान पीछे हृदय के अंदर बिल्कुल सटा हुआ अंदर घुस के क्यों बैठा रहता है? कभी टर्न हो जाए, एकदम कैच कर लूं, मेरा पुत्र बहुत दुख भोग रहा है, मेरे को मान ले, एक बार टर्न कर जाए, ये मान ले संसार में लेस मात्र सुख नहीं है,
और मेरा सदा मेरे लिए लालायित है, आ जा बेटा। कोई पैसा दे ला? नहीं। तो क्या देना पड़ेगा? गंदा मन दे दो। अरे गंदगी तो कोई भी नहीं चाहता, इधर भगवान चाहता है। क्यों? इतनी करुणा है उसके अंदर, इतने गुण है। तो उसने यही पूछा था जी, भगवान के अनंत गुण है, सबसे बड़ा गुण कौन है, क्या गुण है? तो ये मोटा मोटा आपको बता दिया गुरु कृपा से। दृढ़ हो जाओ। जो भगत है, जो भगवान के महत्व को समझ गए, संसार के दुख को समझ गए, निरंतर लगे रहो। बार बार घोड़े टूटेंगे, एकदम भगवान खड़ा नहीं होगा। कदे ये सोचो 1 साल में खड़ा कर दूंगा मैं उसको, लेकिन आएगा, ये विश्वास हो। मेरे को देख रहा है, मैं जो भोग लगाता हूं मेरे सामने कभी नहीं खाया, लेकिन वही खाता है। क्यों? सबका भोगता वही है, विश्वास है उसको। इस विश्वास के साथ आखिरी प्राणों की बाजी लगा के भगत अपने अंशिक से खड़ा कर देता है, प्यार करता है, मालामाल हो जाता है, और सदा के लिए उस लोक में सबसे ऊपर है, जिसका नाम क्या है? गोलोक। इसलिए यह शरीर मिला है, ये जूते चप्पल खाने के लिए नहीं मिला। अब छोड़ दो ये संसार तुम्हारा नहीं, अनंत बार बाप बेटे बना बना अनंत बार गोबर कूड़ा में धसते रहे। अभिनय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे।